अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम फयाज फ्रॉम सर्च प्रॉपर्टीज़ 345 एमपी DHA फेज 6 लाहौर। आज की जो वीडियो है वो बेसिक DHA की जितनी भी फाइल्स हैं मैं आपको जो है लम्हा ब लम्हा आगाह करता रहता हूँ। तो आज जो है वो तकरीबन मैं एक लास्ट मंथ का कंपैरिजन बनाने जा रहा हूँ। लास्ट जो है मैंने वीडियो वो 25 ऑफ मई को बनाई थी और आज जो है वो 23 ऑफ जून है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये डिफरेंस बताने जा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को ये बात समझा सकूँ कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय, नॉट टू सेल। इस चीज़ को अंडरस्टैंड आप इन इस चीज़ से कर पाएंगे कि ओवरऑल अभी आपको एक समझ आएगा, एक डिप आया हुआ है जिस टाइम के गवर्नमेंट ने कहा है कि ये टैक्सेस आ रहे हैं। उन्होंने जो है वो टैक्सेस का आपको आइडिया हो गया होगा कि 15% जो है वो कैपिटल गेन टैक्स का, पर ये अभी प्रपोजल है। ठीक है, ये फाइनलाइज होंगे 1 जून को, जब इम्प्लीमेंटेशन होगी देन हमें पता चलेगा कि प्रपोजल पर जो है वो किस हद तक जो है इम्प्लीमेंट और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उसमें उनमें करेक्शन की गई है। वट एवर जो भी उसमें चेंजेस आती हैं वो इंशाल्लाह हम 1 मई को हम सॉरी जुलाई को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर मैं फाइल्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा DHA फेज 13 सिटी की। इसकी 5 मरला फाइल जो है दैट इज़ ऑलवेज बीन कंसिडर अ वेरी हॉट फाइल, लेकिन इसके भी रेट में जो है ये 38.50 से रिवर्स होके अभी अराउंड जो है वो 36.40 पर आ चुकी है। ये 36 के अराउंड 36.50 के अराउंड हमें मिल जाती है। और अगर हम इसकी 10 मरला की बात करें तो ये 57 पे थी जो अभी 56 पे चली गई। और अगर हम बात करें 97 पे जो इसकी एक कनाल की फाइल थी वो अभी हमें 94 के अराउंड हमें मिल जाती है। और अगर इसी तरह हम बात करें फेज़ 11 की, जो कि रैपर भी जिसको बोलते हैं, वो पहले उसका 5 मरला जो है वो 56 पे था, जो कि अभी जो है वो 51 पे चला गया है। इसमें भी हमें कुछ 4 लाख के करीब करेक्शन देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें 10 मरला फेज़ 10 की, तो उसके अंदर अगर हम देखें तो 5 मरला 56 पे था जो अभी 54 पे चला गया। सो इसी तरह से जो है इसमें अगर हम 10 मरला की बात करें वो 82 से 79.50, और एक कैनाल की बात करें वो 123.25 से 119 पे चली गया। कोई 3 लाख के करीब इसमें भी हमें करेक्शन देखने को मिली है। और अगर हम बात करें 9 प्रिज्म की, 9 प्रिज्म में जो है वो तकरीबन जो 5 मरला है वो 70.25 से जो है वो रिवर्स हो गया। इसमें करेक्शन तकरीबन 1 लाख के करीब आई है, 69 पे चली गई है। और अगर हम बात करें 10 मरला की, जिसमें काफ़ी हद तक 5 लाख के करीब, सॉरी 4 लाख के करीब करेक्शन है, ये 119 की थी, 1,19,000, 1,19,00,000 की, जो कि अभी 1,15,00,000 की हमें मिल जाती है। और अगर हम बात करें एक कनाल की तो वो 192 से 190 पे जो है वो 2 लाख के करीब उसकी जो है वो करेक्शन हुई है। और अगर इसी तरह हम बात करें 9 टाउन की, जो कि 86-85 के अराउंड हमें मिलती थी, आज वो फाइल जो है वो अराउंड समझ लें कि तकरीबन वो 81 के अराउंड चली गई है। और अगर इसी तरह मैं बात करूं फेज 8 जेड ब्लॉक की, जिसका 5 मरला जो था वो 63 पे था। ये वाहिद एक ऐसा फेज है जिसका रेट सस्टेन कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसका रेट जो था वो बहुत फिजिबल, एक अच्छा रेट था। तो इसमें कोई ऐसा हमें करेक्शन अभी तक तो देखने को नहीं मिली, क्योंकि इसके रेट्स जो प्लॉट में भी अगर हम जाएँ तो अच्छे हैं, और अगर फाइल्स में भी जाएँ तो इसके अच्छे हैं, इसलिए इसमें करेक्शन हमें देखने में नहीं मिली। और अगर हम बात करें फेज़ 7 की, तो फेज़ 7 में जो है वो 5 मरला में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैलेटिंग की वजह, बैलेटिंग आपको सुनने में आई थी कि 5 मरला और 7 मरला की होने जा रही है, जिसकी वजह से जो है रेट में हमें अच्छा खासा अप्रिसिएशन देखने को मिला था, जो कि 63 से ऑनवर्ड जो 78 तक गई। लेकिन बाद में जो है ये 78 से अब रिवर्स होके वो 70.50 तक आ गई है। और अगर हम इसके 7 मरला की बात करें, वो तकरीबन आज भी 88 पे सस्टेन कर रही है। और अगर 10 मरला की बात करें वो 130 पे, और एक कनाल जो है वो 205 पे, जिसमें कोई हमें एप्रिसिएशन देखने में नहीं मिली थी, तो उसमें कोई ऐसा कुछ डेप्रिसिएशन भी अभी नहीं हुई। अगर हम बहावलपुर की बात करें, DHA लाहौर से जब हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा जो है वो डेप्रिसिएशन देखने। और अगर हम इसकी बात करें DHA बहावलपुर की, तो वो तकरीबन 40 से रिवर्स होकर 36 पे चली गई है 10 मरला। और अगर हम एक कनाल की बात करें तो वो अराउंड 55 से रिवर्स होकर, यानी कि दोनों में जो है वो 5-5 लाख की जो है वो हमें करेक्शन देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें मुल्तान की, तो इसमें 1-1 लाख की करेक्शन आई है, कोई ऐसा जिसका इम्पैक्ट नहीं कोई इतना बड़ा, क्योंकि रेट्स इसके भी जो ऑलरेडी, अगर हम IVY ग्रीन की बात करें और DHA मुल्तान की बात करें, इससे समझ आता है कि ऑन ग्राउंड जो है वो DHA मुल्तान और IVY ग्रीन के रेट्स अच्छे थे। इसमें कोई ऐसा बूम नहीं था, या ये कोई ऐसा बनून नहीं था जो बाद में जो है वो फट जाता और इसके रेट जो बहुत ज़्यादा नीचे आते।
इसका अंदाज़ा आप इससे ये 37.50 से जो है वो 36 और 57 से 56, 10 मरला और एक कैनाल जो है वो 80 से 79, यानी कि तकरीबन 1 लाख के करीब इसमें करेक्शन, जो कि बहुत मिनिमम है। और अगर इसी तरह मैं बात करूं, अगर डी एच ए गुजरांवाला को लास्ट कुछ अरसे से बहुत मार्ट, तकरीबन आप ये समझ लें कि वो 42 से रिवर्स होके आहिस्ता आहिस्ता अभी 36 पे 5 मरला और एक कनाल जो है वो 63 से लेके अभी जो है वो रिवर्स होना शुरू हुई है, तो अभी तक ये रुकने का नाम नहीं ले रही और तकरीबन 55 तक चली गई है। और अगर हम एक कनाल की बात करें तो ये 96 से रिवर्स होना शुरू हुई है और अभी जो है वो 90 पे चली गई है। इसी तरह अगर हम कोयटा में बात करें, कोयटा में आपको पता है जिस तरह से ब्लंडर हुआ, इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, जब वो निकले डीलर्स का टोकन बयाना सिस्टम इन्वॉल्व था, वो सारा स्ट्रक्चर जब इस चीज़ से निकला तो अब एकदम से जो है वो अपनी ये ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम अगेन इंशाल्लाह ये बूम लेगा, बेहतरी इसमें आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए क्योंकि एक तो ये गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह जो इन्होंने प्रपोजल दिया उस वजह से भी, और वैसे भी जो है वो अगर हम बात करेंगे 92 से एफिडेविट जो फाइल है एक कनाल की वो 78 पे चली गई है, और अगर हम एलोकेशन की बात करें तो 104 से 94 पे चली गई है, विच इज़ आई थिंक विच इज़ नॉट गुड फॉर दी कोयटा फाइल होल्डर्स। और अगर मैं बात करूं कि क्यों मैंने ये वीडियो बनाई, बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद आपको सिर्फ रेट्स बताना नहीं बल्कि आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना है कि आज जब फाइल्स के इतने अच्छे रेट में अवेलेबिलिटी है और आप लोगों को परचेज़ करनी चाहिए, जबकि आप नहीं कर रहे, फिर जैसे ही जो है वो रेट्स थोड़े से मार्केट बेहतर होगी, रेट एकदम से ऊपर जाएंगे, फिर आप उस रेट्स पे फाइल लेने के लिए आप जाएंगे। देखें, अगर 2-3 लाख इससे कम, आप ये चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि ओवरऑल कम हुआ है। अगर एक चीज़ मार्केट में पड़ी हुई थी, अगर किसी वजह से भी समझ लें कि ये प्रपोजल आने की वजह से अगर रेट कम हो रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट इस तरह से नहीं, यानी कि किसी चीज़ में बूम हो तो वो कम हो जाए या इस तरह से। इसकी मेन रीज़न ये है कि जो मैं देख रहा हूँ कि वो इस प्रपोजल की वजह से रेट कम हुआ है, तो आप अभी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, अभी आपको परचेजिंग करनी चाहिए। जैसे ही ये प्रपोजल में थोड़ा कम या ज़्यादा कोई भी चेंज आता है, उसके बाद इंशाल्लाह मार्केट में बेहतरी आनी है, क्योंकि ना तो घर बनने रुकेंगे और घर बनाना तो प्लॉट भी चाहिए। अगर इन्वेस्टर मार्केट से कुछ थोड़ा कम भी होता है तो जो एंड यूज़र है उसने घर भी बनाना है, क्योंकि डे बाय डे पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से हर बंदा जो है वो चाह रहा है कि मैं आज अपना घर बना लूँ, जिसकी कॉस्ट आज जो वट एवर जो भी पड़ती है वो कल को उससे बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली। यही रीज़न है, लोग कभी भी जो एंड यूज़र है वो लाजमी मार्केट के अंदर रहेगा, शायद थोड़ी देर के लिए इन्वेस्टर स्किप हो जाए, इससे मार्केट बेहतर होगी, करेक्शन आएगी, लेकिन ये है कि मार्केट उस तरीके से फास्ट भी नहीं है, रह भी नहीं सकती ना इस तरह से, तो फिर बहुत ज़्यादा प्लॉट्स महंगे होंगे हो जाएंगे और कोई भी नहीं खरीदेगा। एक पोर्शन होता है, डीएचए अपना टाइम लेता है, उस टाइम में डेवलपमेंट होती है, देन लेटर ऑन जो है वो आप उसमें परचेज़ करते हैं, तो अल्लाह ताला ने जो भी आपके नसीब में लिखा होता है वो आपको मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू परचेज़, नॉट टू सेल। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।